अलीना और नीम शब की झील का राज। जमाने के पुरस्कार दिनों में एक ऐसा जंगल था जहां इतनी रोशनी फैली रहती थी कि लगता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये रोशनी दरख्तों से नहीं बल्कि परियों से निकलती थी। इन्हीं परियों में एक नन्ही हसीन परी थी, अलीना। अलीना छोटी सी थी, उसके नीले चमकते परों में हल्की रोशनी घुली रहती और जब वो मुस्कुराती तो उसके गिर्द जुगनुओं की बारिश होने लगती। मगर उसके अंदर एक अजीब कमी थी। अलीना के पास कोई जादू नहीं था। चाहे वो कितनी कोशिश करती, ना कोई फूल महकता, ना कोई हवा खुशबू लाती, ना कोई पत्ती उसके लम्स से जगमगाती। फिर भी अलीना जंगल की सबसे महबूब परी थी, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती थी। इसी दौरान एक रात आसमान पर नीला चांद नमूदार हुआ, एक ऐसा चांद जो साल में सिर्फ एक बार निकलता है। उस रात परियों की मलका ने सब परियों को जमा किया और ऐलान किया, आज नीम शब की झील का दरवाजा खुलेगा। जो झील का राज पालेगा उसे सारी उम्र का जादू मिल जाएगा। सब परियां खुशी से नाचने लगीं, लेकिन अलीना खामोश खड़ी रही। परी मलिका उसके पास आई और मोहब्बत से पूछा, क्या तुम जाना चाहोगी अलीना? अलीना ने धीरे से कहा, अगर कहीं मेरा जादू छिपा हो सकता है तो शायद वो यही झील हो मलिका आलिया। फिर अचानक कुछ हैरानकुन हुआ। झील की तरफ जाने वाला चमकता रास्ता सिर्फ अलीना के कदमों के नीचे रोशन हुआ। बाकी परियां एकदम हैरान रह गईं। ये तो सिर्फ किसी मुंतखब परी के लिए होता है। एक परी ने सरगोशी की। क्या अलीना खास है? दूसरी परी ने हैरत से कहा। अलीना घबरा गई। मैं तो बिल्कुल आम सी परी हूं। मगर रास्ता तो उसी के लिए जगमगा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। जंगल में खामोशी छा गई। दरख्तों की सरसराहट उसके नाम की गूंज बन गई। अलीना, अलीना, अलीना। आखिरकार वो नीम शब की झील तक पहुंच गई। झील बिल्कुल स्याह थी, मगर उसकी गहराई में एक ऐसी रोशनी छिपी थी जैसे किसी ने सितारे पानी में दफन कर दिए हों। अलीना ने लरसते हाथ से पानी को छुआ। पानी ने फौरन जवाब दिया। एक गहरी खनकती हुई आवाज उभरी, अगर तुम अपना जादू ढूंढना चाहती हो तो पहले खुद को पहचानो अलीना। अलीना घबराकर पीछे हटी। कौन है? सामने आओ। झील के पानी में हलचल हुई और एक साया उभरने लगा। वो परी नहीं था, इंसान नहीं था, जानवर नहीं था। वो कुछ और था, बहुत पुराना, बहुत ताकतवर और बहुत खामोश। और वो सीधे अलीना की आंखों में देख रहा था। साया बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अलीना। अलीना ने गहराई में झांका। साया पानी में लहराता हुआ धुंधली रोशनी में उभरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो खौफ और मोहब्बत का इम्तिजाज लगती थी। अलीना के दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम कौन हो और क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो? उसने आहिस्ता से कहा। साया हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे जादू को छिपाया अलीना। तुम्हारे अंदर की ताकत, तुम्हारे ख्वाबों की रोशनी, सब महफूज करने के लिए मैंने इसे यहां रख दिया है। अलीना का दिमाग घूमने लगा। मेरा जादू यहां? मगर मैंने कुछ महसूस नहीं किया। क्यों? साय ने पानी के ऊपर हाथ फेरे और पानी के अंदर छिपी रोशनी एकदम रोशन हो गई। क्योंकि तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल की सच्चाई से जादू दोबारा हासिल करना होगा। जादू सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अलीना ने सांस भरते हुए पानी को देखा। मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? साय ने अपने हाथ में एक छोटी सी मोती जैसी रोशनी पकड़ी और उसे अलीना के सामने रखा। ये नूर का मोती है। ये तुम्हारी रूह की ताकत को छिपाए हुए है। अगर तुम्हें अपना जादू वापस चाहिए तो तुम्हें 3 मरहलों से गुजरना होगा। हर मरहला तुम्हारी अकल, दिल और हिम्मत की आजमाइश करेगा। और याद रखो, एक गलत कदम भी तुम्हें हमेशा के लिए जादू से दूर कर सकता है। अलीना ने दिल की धड़कन महसूस की। मैं तैयार हूं। मुझे एक भी लम्हा खौफ नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपना जादू वापस पालूंगी। साय ने आहिस्ता सर हिलाया। पहला मरहला,
जंगल की पहाड़ियों में छिपे चमकते हुए कमर के फूल को तलाश करना है। ये फूल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सच्चाई और हिम्मत के साथ चलते हैं। मगर खबरदार, रास्ते में जादुई मखलूक और धोखा देने वाले साए भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अलीना ने अपने छोटे से बैग में पानी और कुछ खाने का सामान रखा, परों को फैलाया और जंगल के अंदर एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ गई जहां रोशनी बहुत मध्यम थी। हर कदम के साथ जमीन से नरम रोशनी उठती, जैसे जंगल खुद अलीना को आगे बढ़ने की इजाजत दे रहा हो। चंद लम्हों बाद उसने पहली मखलूक देखी, एक छोटी सी चमकदार लोमड़ी जो अपनी दुम से रोशनी के निशानात छोड़ रही थी। लोमड़ी में एलिना की तरफ देखा और बोली, अगर तुम फूल तलाश करना चाहती हो तो पहले मुझे धोखा देना सीखो। किसी भी जादुई रास्ते पर वही जीतता है जो फरेब और अकल से काम लेता है। एलिना ने लम्हे भर के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं धोखा नहीं दूंगी, मगर मैं अपनी अक्ल और दिल की ताकत से रास्ता निकालूंगी। लोमड़ी ने सर हिलाया और अचानक रोशनी के साथ गायब हो गई। उसके जाने के साथ रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा गहरी छांव में गायब होता दिखाई दे रहा था और दूसरा हिस्सा चमकदार रोशनी में छलकता हुआ। एलिना ने चमकदार रास्ता इख्तियार किया क्योंकि दिल की आवाज कह रही थी कि सच्चाई और हौसला हमेशा रोशनी के साथ रहते हैं। रास्ते में उसे पहली आजमाइश मिली, एक गहरे गार के सामने जहां की दीवारों पर जादुई मखलूक के नुकूश बने थे। गार के अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं और एक छोटी सी आवाज बोली, अगर तुम हकीकत के बगैर आगे बढ़ोगी तुम्हारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एलिना ने दिल में कहा, मैं हकीकत के बगैर कभी नहीं बढ़ूंगी। मेरा जादू मेरा दिल है और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। चमकती रोशनी ने एलिना के कदमों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वो गार में दाखिल हुई। हर कदम के साथ रास्ता मजीद रोशन होता गया और उसे पहली चमकते हुए कमर के फूल की खुशबू महसूस होने लगी। फूल वाकई जादुई था। उसके पत्तों में रोशनी बिजली की तरह छलक रही थी और उसके बीच में एक छोटा सा मोती जैसा दिल धड़क रहा था। एलिना ने फूल के करीब आकर कहा, मेरा जादू वापस आओ, मैंने तुम्हें तलाश कर लिया है। फूल एकदम रोशन हो गया और एलिना के अंदर एक हल्की सी तवानाई घूमने लगी। पहला मरहला मुकम्मल हुआ, मगर वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसके आगे दो और मराहिल थे और हर मरहला पहले से ज्यादा मुश्किल, खतरनाक और पुरस्कार होगा। एलिना ने पहली आजमाइश मुकम्मल की और चमकते हुए कमर के फूल को अपने हाथ में संभाला। फूल की रोशनी उसके अंदर घुल गई और एलिना ने पहली बार अपनी ताकत महसूस की। दिल की धड़कन बढ़ गई और परों की रोशनी जैसे और ज्यादा चमकने लगी। मगर साया वाला वजूद जो उसे नीम शब की झील में मिला था अभी भी उसके जहन में था। तीसरा मरहला तुम्हें आजमा लेगा। हर कदम तुम्हारी हिम्मत, वफादारी और दिल की ताकत को परखेगा। अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारा जादू हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एलिना ने अपनी परों की रोशनी को मजबूत किया और अंधेरी वादी के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया। ये वो जगह थी जहां साया ज्यादा, रोशनी कम और हर चीज धोखा देने वाली महसूस होती थी। चंद लम्हों बाद एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी जो दरख्तों के दरमियान से आ रही थी। ये सरसराहट सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक जादुई मखलूक की आमद की इत्तलात थी। एलिना ने गर्दन हिलाई और सामने देखा। एक बुलंदबाला जादुई काफिला उभरा जिसमें छोटे छोटे परी परिंदे, रोशनी के छोटे जुगनू और अजीब सायादार मखलूकात शामिल थीं। हर मखलूक की आंखों में चमक थी, मगर हर एक का चेहरा अजीब और पुरस्कार था। वो एलिना की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। उनकी मौजूदगी सिर्फ रोशनी और हवा के साथ महसूस हो रही थी। एलिना ने दिल में कहा, ये सब मेरे इम्तिहान के लिए हैं, मैं डरने नहीं आऊंगी। पहले एक सायादार परी परिंदा एलिना के सामने आया। उसने अपनी छोटी सी परवाज से एलिना की रोशनी को छू कर कहा, अगर तुम हकीकी ताकत पाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर छुपे राज को कबूल करना होगा। तुम्हारे जादू की असल ताकत तुम्हारे दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश में छुपी है। एलिना ने दिल की गहराई में झांका। वो यादों के समंदर में गौता लगाने लगी। अपने बचपन की यादें, जंगल के पुराने खेल और पहली बार जब उसने अपने परों में रोशनी महसूस की।
फिर अचानक वो याद आई जब वो पहली बार जादू के बगैर फूलों के बीच खड़ी थी और दिल में शक हुआ था कि शायद वो कभी जादू नहीं पा सकती। एलिना ने दिल में कहा, नहीं, मैं अब डर नहीं सकती। मेरी ताकत मेरा दिल है और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, जादुई काफले की तमाम मखलूक ने एक साथ रोशनी की एक लहर पैदा की, जो एलिना के चारों तरफ घूमते हुए एक चमकदार गोला बन गया। रोशनी ने एलिना को अपने अंदर घेर लिया और वो महसूस करने लगी कि उसकी रूह और जादू एक हो गए हैं। मगर अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई। इसके आगे एक पुरस्कार दरख्त नमूदार हुआ, जिसकी शाखें आसमान को छू रही थीं और इसके बीच एक गहरा सा सुराख था। दरख्त की आवाज कानों में बजने लगी, अलीना, यहाँ से तुम्हारी हिम्मत, वफादारी और दिल की पाकीज़गी पर आखिरी इम्तिहान होगा। अगर तुम कामयाब हुई तो तुम्हें अपना जादू वापस मिल जाएगा। अगर नाकाम हुई तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरी वादी में कैद रहोगी। एलिना ने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी और दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता जमीन तक आ रही थीं, जैसे इसकी हिम्मत पर भारी बोझ डालना चाहती हों। पहला चैलेंज सामने आया, एक जादुई आईना जो एलिना के सामने रख दिया गया। आईने में इसकी अक्कासी कुछ और थी। इसके परों की रोशनी मध्यम और चेहरे पर खौफ और शक के आसार थे। आईना बोला, ये तुम्हारा असली चेहरा है एलिना। अगर तुम इसे कबूल कर लो तो तुम्हारा जादू वापस आ जाएगा। अगर तुम झूठ या खौफ दिखाओगी तो तुम हमेशा के लिए ज़ाया हो जाओगी। एलिना ने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी और दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता जमीन तक आ रही थीं, जैसे इसकी हिम्मत पर भारी बोझ डालना चाहती हों। पहला चैलेंज सामने आया, एक जादुई आईना जो एलिना के सामने रख दिया गया। आईने में उसकी अक्कासी कुछ और थी। इसके परों की रोशनी मध्यम और चेहरे पर खौफ और शक के आसार थे। आईना बोला, ये तुम्हारा असली चेहरा है एलिना। अगर तुम इसे कबूल कर लो तो तुम्हारा जादू वापस आ जाएगा। अगर तुम झूठ या खौफ दिखाओगी तो तुम हमेशा के लिए ज़ाया हो जाओगी। एलिना ने गहरी सांस ली और आईने में अपने खौफ और शक को देखा, मगर उसने उनका सामना किया। ये मैं हूँ। मैं अपने जादू के साथ, अपने दिल के साथ कबूल करती हूँ। आईने ने अचानक रोशनी फेंकी और एलिना के परों में पहले से भी ज्यादा चमक भर गई। इसकी आवाज झील के किनारे गूंजने लगी, मेरा जादू मेरी हिम्मत है, मेरा जादू मेरा दिल है। जादुई काफला ने खुशी में रोशनी की बारिश की और अंधेरी वादी में फूल खिलने लगे। हर फूल एक नए रंग में चमक रहा था और हवा में खुशबू घुल गई। एलिना ने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई जादू पा गई है। इसके परों से रोशनी के जर्रात उड़ते जंगल को रोशनी से भर देते। लेकिन अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके आगे एक और भी खतरनाक राज छुपा था, जो इसकी हिम्मत और अक्ल को आखिरी बार आजमाने वाला था। पानी की गहराई में साया फिर उभरा और उसने धीमी मगर ताकतवर आवाज में कहा, अलीना, तुमने पहला और दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया, मगर तीसरे और आखिरी मरहले में तुम्हें अपने जादू को सिर्फ दिल से नहीं बल्कि अक्ल और कुर्बानी से भी बचाना होगा। क्या तुम तैयार हो? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जादू के लिए, अपने दिल के लिए हर इम्तिहान झेलूंगी, जंगलों में और अंधेरी वादी में बर्दाश्त करूंगी। साया ने आहिस्ता सर हिलाया और पानी की सतह हिलचल के साथ रोशन हो गई। पानी में एक नया रास्ता खुल गया, जो झील के बीचों बीच एक चमकदार पुल की सूरत इख्तियार कर गया। एलिना ने पुल की तरफ कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ हवा में खुशबू, रोशनी और जादू के जर्रात घूमने लगे। ये पुल एलिना को आखिरी राज और हकीकी ताकत की तरफ ले जा रहा था। एलिना पुल के वस्त में खड़ी हुई। पानी के नीचे रोशनी की लहरें खेल रही थीं और हवा में खुशबू और जादू के जर्रात घूम रहे थे। साया वाला वजूद जो पहले इसकी आजमाइश लेकर आया था, अब साफ नजर आ रहा था। वो एक शानदार नूरानी परिंदे में बदल चुका था, जिसके परों में चमक ऐसी थी कि पूरे जंगल की रोशनी भी मध्यम लगती थी। परिंदे ने आहिस्ता और धीमी आवाज में कहा, अलीना, तुमने अपनी हिम्मत, दिल और अक्ल से हर मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया।
اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے جادو کا اصل مالک بنو اور ہر اندھیری وادی کی طاقت تمہارے قدموں میں ہو۔ ایلینا نے دل میں گہرائی سے کہا، میرا جادو، میرا دل اور میری ہمت سب ایک ہے۔ میں اپنے جادو کو واپس لیتی ہوں، نہ خوف کے ساتھ، نہ شک کے ساتھ، بلکہ محبت اور روشنی کے ساتھ۔ پرندے نے اچانک روشنی پھینکی اور پورے جھیل کے پانی میں روشنی کا طوفان پیدا ہو گیا۔ پانی کی ہر بوند جادو کے موتیوں کی طرح چمک رہی تھی اور اندھیری وادی کے ہر گوشے میں پھول کھلنے لگے۔ ہر مخلوق جو پہلے اس کے راستے میں امتحان لے رہی تھی روشنی میں بدل گئی۔ چمکتے ہوئے جگنو، ہلکی پری پرندیاں اور ہر سایہ دار مخلوق خوشی میں رقص کرنے لگی۔ ایلینا نے اپنے پروں کو پھیلایا اور ہر قدم کے ساتھ جادو کی اورجا اس کے دل اور روح میں گھل گئی۔ اب اس کا جادو صرف طاقت نہیں بلکہ حقیقت، ہمت اور قربانی کا مظہر بن چکا تھا۔ پل کے اختتام پر جھیل کے درمیان ایک جادوئی محل نمودار ہوا۔ محل کی دیواریں چمکتے موتیوں سے بنی، چھت سے روشنی کے موتی ٹپک رہے تھے اور ہر کمرہ جادو کے مختلف روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ ایلینا نے سر جھکایا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں اپنے جادو کو واپس لے کر خوش ہوں، مگر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں نے اپنے دل اور ہمت سے یہ سب حاصل کیا۔ میری طاقت صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہر اس کے لیے ہے جو روشنی کی تلاش میں ہے۔ جیسے ہی ایلینا نے یہ کہا، محل میں روشنی کا طوفان پھٹ پڑا۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر دیوار جادو کی روشنی سے بھر گئی۔ ایلینا کے پروں سے روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے، جھیل کے پانی میں جھلملاتے اور اندھیری وادی کے ہر کونے میں خوشی اور امن کی لہر دوڑ گئی۔ ایلینا نے پل پر واپس قدم رکھا اور پل کی روشنی سے جھیل تک ہر قدم پر جادو کی چمک پھیل گئی۔ اب وہ جان گئی کہ ہر امتحان، ہر خوف اور ہر راز اسے مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ وہ جادو کی حقیقی مالک بن گئی تھی اور اپنی دنیا کو روشنی سے بھر دینے کی طاقت حاصل کر چکی تھی۔ آخرکار ایلینا نے پروں کو پھیلایا، محل کی چھت سے نیچے اترتے ہوئے جنگل کے اندر خوشبو اور روشنی کی لہریں پھیلائیں۔ ہر مخلوق خوشی سے رقص کرنے لگی اور جھیل کا پانی روشنی کے موتیوں کی طرح چمکنے لگا۔ ایلینا نے دل میں کہا، میرا جادو واپس آ گیا اور یہ روشنی ہمیشہ کے لیے جھیل، جنگل اور دلوں میں رہے گی۔ اور یوں ایلینا کی کہانی ختم ہوئی، مگر اس کی روشنی اور جادو ہمیشہ زندہ رہا، ہر اندھیری وادی کو روشن کرنے کے لیے اور ہر دل کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ حقیقی طاقت صرف ہمت، محبت اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ کی محبت اور تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔